दोस्तों अगर आपके बाथरूम में भी सीपेज आ रखी है, आपके बाथरूम के दीवार पर अलग अलग टाइप की सीपेज आ रखी है, फॉर एग्जांपल आपके बाथरूम की दीवार पर हमेशा बार बार पपड़ी बनती रहती है, आपके बाथरूम की दीवार पर जो सीपेज का धब्बा है वो 12 ही महीने रहता है, या फिर आपका जिस फ्लोर पर बाथरूम उसके नीचे वाली सीलिंग में हमेशा सीपेज के धब्बे देखने को मिल जाते हैं और आप इस सीपेज वाली प्रॉब्लम से अब परेशान हो चुके हैं और जब भी आपके गेस्ट आपके बाथरूम को यूज करने जाता है तो आप काफी ऑकवर्ड फील करते हो। तो इसी वजह से अगर आप अपने बाथरूम का रिनोवेशन कराने जा रहे हो और रिनोवेशन के टाइम पे आपके बाथरूम का किस तरीके से आपको वाटर प्रूफिंग करानी है ताकि आपका जो बाथरूम है वो आने वाले 10 से 15 से 20 सालों तक वाटर प्रूफ रहे, तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि रिनोवेशन के टाइम पे आपके बाथरूम की वाटर प्रूफिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से केमिकल का यूज करना चाहिए और उन केमिकल को अप्लाई करने का क्या करेक्ट प्रोसीजर होने वाला है और कौन कौन सी चीजें जो आपके बाथरूम को रिनोवेशन करते समय आपको ध्यान रखना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह डांगी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अव्याना इंटीरियर्स पर। दोस्तों सबसे पहले तो ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो बाथरूम की सीपेज है वो आपके बाथरूम के किस एरिया से आ रही है, यानी आपकी जो सीपेज है वो कहाँ से आ रही है। तो मेनली बाथरूम के अंदर 4 जगहों से आपकी सीपेज आ सकती है। सबसे पहली जगह तो WC, आपके WC की जो जगह है वहाँ से आपकी जो सीपेज है वो आ रही है, वहाँ पर किसी प्रकार का लीकेज हुआ है। दूसरा, आपके बाथरूम की जो प्लम्बिंग लाइन है, CPVC प्लम्बिंग लाइन या फिर PVC प्लम्बिंग लाइन में किसी प्रकार का जो जॉइंट है वो खुल गया है या फिर किसी प्रकार का लीकेज उसमें हो गया है, इसी वजह से आपके बाथरूम में सीपेज आ रखी है। तीसरा, जो बाथरूम का ट्रैप होता है यानी जो नहानी ट्रैप होता है जिससे जो पूरा अपने बाथरूम का वेस्ट वाटर होता है वो हमारे PVC पाइप में निकलता है, वो वेस्ट वाटर PVC पाइप में ना जाकर वो हमारे फ्लोर में ही हो रहा है, तो इस कारण से भी आपके बाथरूम पर सीपेज आ रखी है। जो आपका नहानी ट्रैप है वो फिक्स, वो जो पाइप होता है PVC उस पर फिक्स नहीं हो रहा है, वो इधर उधर हो गया है, कारपेंटर या फिर जो मिस्त्री है उसने इधर उधर रख दिया है, उसकी वजह से जो आपके बाथरूम का वेस्ट वाटर है वो PVC पाइप में ना जाकर आपके फ्लोर में ही जा रहा है, तो इसकी वजह से सीपेज आ रखी है। चौथी जगह वॉश बेसिन। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि आपके बाथरूम के फ्लोर के टाइल और आपके जो वॉल है उसके बीच में जो गैप रह गया है, तो उस गैप में आपका जो पानी है जो बाथरूम में आप यूज कर रहे हो वो आपके फ्लोर में जा रहा है और वो आपका लीकेज का कारण बनता ही जा रहा है। इन सभी सोर्सेज से आपके बाथरूम में जो सीपेज है वो आ रखी होनी है, यानी आपके बाथरूम का जो रूट कॉज है इन्हीं 4 या 5 में से एक चीज हो सकती है। तो इन सभी के लिए और अपने बाथरूम से सीपेज से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना होगा है, आपके बाथरूम का रिनोवेशन करवाना होता है और आपके बाथरूम के ऊपर आपको वाटर प्रूफिंग करानी पड़ती है ताकि आपका जो बाथरूम है वो आने वाले 10 से 15 से 20 सालों तक हमेशा हमेशा के लिए वाटर प्रूफ रहे। लेकिन दोस्तों बाथरूम की वाटर प्रूफिंग करने का बेस्ट टाइम तो यही होता है कि जब आपका नया बाथरूम बन रहा होता है तब आपको अपने बाथरूम के स्लैब पर और आपकी बाथरूम की वॉल पर आपको वाटर प्रूफिंग करानी होती है। अब बात करते हैं बाथरूम रिनोवेशन के बारे में। तो सबसे पहली स्टेप है कि आपको अपने बाथरूम के जो भी सामान है वो आपको किसी सेफ जगह पर ट्रांसफर कर देना है, जैसे कि आपका बाथरूम का जो वॉश बेसिन है या फिर अगर आप बाथ टब है तो उसे वहां से निकलवा कर किसी अच्छे सेफ जगह पर रख देना है। इसके बाद आपके बाथरूम का क्या होगा, थोड़ी तोड़ा फोड़ी यहाँ पर होगी, थोड़ी मेहनत करने की आपको यहाँ जरूरत पड़ेगी, आपको नहीं, आपका जो भी मिस्त्री आपने हायर करा है उसको यहाँ पर काफी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले अगर आपके बाथरूम में अगर टाइल लगे हुए हैं तो टाइल को निकलवाना है, फ्लोर के टाइल निकलवाना है, वॉल के टाइल, सभी टाइल आपको निकलवाना होगा। उसके बाद आपको पेंट भी निकलवाना होगा, पुट्टी कर रखी है पुट्टी भी निकलवाना होगा और आपके बाथरूम का प्लास्टर है वो भी निकलवाना होगा। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपके बाथरूम को आपको क्लीन करना है, उसकी वॉल को क्लीन कर लेना है और आपका बाथरूम का जो संकन एरिया यानी स्लैब का एरिया है उसे भी पूरी तरीके से क्लीन करना है। जब तक क्लीन करते जाना है तब तक आपके स्लैब में यानी आपका छत दिखने नहीं लग जाए, यानी आपका सीमेंट वाला स्लैब दिखने नहीं लग जाए, सभी आपका मलबा जो निकलेगा, मोटार जो निकलेगा, सभी आपको एक जगह इकट्ठा कर देना है। ठीक है, आपके बाथरूम को पूरा क्लीन कर लेना है, नया नकोल जैसा कर लेना है और आपके वॉल को तब तक आपको निकालते जाना है, तब तक प्लास्टर सब कुछ निकालते जाना है, जब तक आपकी ईंटों की दीवार और प्लम्बिंग लाइंस दिखने नहीं लग जाए तब तक आपको क्लीन करते जाना है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपके बाथरूम में किसी प्रकार का डस्ट और डर्ट अब नहीं आना चाहिए। इसी वजह से आपको क्या करना है कि एक बार आपने पूरे बाथरूम की वॉल
वॉल्स और स्लैब को अच्छे से पानी से धो देना है ताकि उसमें किसी प्रकार का डस्ट वहाँ नहीं आए। स्टेप 3 है हमारा, अगर आपके बाथरूम की स्लैब पर या फिर वॉल पर किसी प्रकार का क्रैक आपको दिख रहा है तो सबसे पहले उस क्रैक को आपको फिल करना है। किससे फिल करना है? डॉक्टर फिक्सिट का क्रैक एक्सपेस्ट के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, उसे लगाना है। उसके 2 कोट आपको उस क्रैक के ऊपर अच्छे से फिल कर देना है और थोड़ी देर के लिए आपको वेट करना है, 4 से 5 घंटे के लिए, जब तक वो आपका जो क्रैक एक्सपेस्ट का मटेरियल है वो अच्छे से सूख नहीं जाए। ठीक है, इसकी जगह आप अपना URP 301 का बेस्ट कोट भी लगा सकते हैं। अब URP 301 का बेस्ट कोट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। भैया URP 301 डॉक्टर फिक्सिट का एक केमिकल आता है, उसे आपको लेना है और हमारा जो प्लास्टर वाला मोटार होता है उसमें अच्छे से मिक्स कर एक अच्छा सा बॉन्ड कोट बना लेना है। और कुछ नहीं, उस बॉन्ड कोट को आपका जहाँ पर क्रैक है उसमें आपको फिल कर देना है, उसमें आपको लगा देना है। उसमें भी आपको 4 से 6 घंटे के लिए थोड़ा सा वेट करना है, सूख देना है। और दोस्तों ये जो वाटर प्रूफिंग की जो प्रोसेस होती है रिनोवेशन के टाइम पे, ये थोड़ी सी लंबी जा सकती है, यानी लंबी होती है, यानी 2 से 3 दिन इसमें लग जाते हैं। थोड़ा सा रुक कर आपको काम करना होता है, क्योंकि जो भी हम वाटर प्रूफिंग केमिकल्स यहाँ पर लगाते हैं उसमें सूखने का यानी ड्राई होने का 6 से 8 घंटे लगते हैं। एक कोट अगर हम करते हैं तो उसमें सूखने के लिए हमें 6 से 8 घंटे लगते ही लगते हैं। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अब आपको करनी है अपने बाथरूम के ऊपर मेन वाटर प्रूफिंग। अब मेन वाटर प्रूफिंग करने के लिए आपको डॉक्टर फिक्सिट के 3 केमिकल आपको देखने को मिल जाते हैं मार्केट में। यानी केमिकल तो आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बाथरूम वाटर प्रूफिंग के स्लैब के ऊपर और बाथरूम के वॉल के ऊपर आपको अच्छे पॉपुलर 3 वाटर प्रूफिंग केमिकल्स देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक वाला होता है वो होता है डॉक्टर फिक्सिट का URP 301, जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और काफ़ी लोग इसे ही सजेस्ट करते हैं अपने बाथरूम के ऊपर वाटर प्रूफिंग करने के लिए। दूसरा होता है इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन यानी मीडियम रेंज वाला होता है डॉक्टर फिक्सिट का बिडिफिन 2K, और इन सब का बाप होता है यानी इन सब का एडवांस वर्जन होता है डॉक्टर फिक्सिट का फास्ट फ्लेक्स। इसे भी आप अपने वाटर प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं URP 301 का वाटर प्रूफिंग घोल आपको किस तरीके से तैयार करना है। दोस्तों डॉक्टर फिक्सिट का URP 301 जो होता है उसमें आपको सीमेंट मिलाना होता है और सीमेंट में मिलाकर आपको वाटर प्रूफिंग घोल को तैयार करना होता है। कितने रेशो में आपको सीमेंट मिलाना है? 1:1.5 रेशो में आपको सीमेंट मिलाना है, यानी 1 रेशो आपको URP 301 का लेना है और 1.5 का रेशो आपको सीमेंट का लेना है। अच्छे से मिक्स कर URP 301 का घोल आपको तैयार कर लेना है। दूसरा बिडिफिन 2K को किस तरीके से तैयार करते हैं चलिए जानते हैं। दोस्तों जो डॉक्टर फिक्सिट का बिडिफिन 2K होता है वो आपको 2 कंपोनेंट में आता है, यानी एक तो उसका होता है लिक्विड कंपोनेंट और दूसरा होता है उसका पाउडर कंपोनेंट। तो आपको क्या करना है, बाल्टी लेना है, सबसे पहले उसका लिक्विड कंपोनेंट मिला देना है, मतलब बाल्टी में डाल लेना है। उसके बाद आपको पाउडर कंपोनेंट लेना है, धीरे धीरे कर उसमें मिक्स कर अच्छे से बिडिफिन 2K का घोल तैयार कर लेना है। अब बात करते हैं फास्ट फ्लेक्स। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो फास्ट फ्लेक्स का घोल किस तरीके से आपको बनाना होता है। तो सेम जो URP 301 का प्रोसीजर होता है सेम टू सेम फास्ट फ्लेक्स का भी वही होता है, यानी फास्ट फ्लेक्स को आपको सीमेंट में आपको मिक्स कर घोल बनाना होता है 1:1.5 के रेशियो में। तो इस तरीके से अगर आप कोई सा भी डॉक्टर फिक्सिट का केमिकल यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले उसका वाटर प्रूफिंग घोल को तैयार कर लेना है। अब आपको क्या करना है, 5th स्टेप के बारे में बात करते हैं कि आपकी बाथरूम की स्लैब पर और आपके बाथरूम की चारों वॉल पर ये डॉक्टर फिक्सिट का जो घोल आपने बनाया है उसका फर्स्ट कोट कर देना है। कौन सी डायरेक्शन में करना है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करना है। आप कोई सी भी डायरेक्शन में करोगे, मेन मैटर तो जब फंसता है जब आप सेकंड कोट करोगे। यानी मैं पहले बता देता हूँ कि अगर आप फर्स्ट कोट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहे हो तो सेकंड कोट तब आप करोगे तो उसे वर्टिकल डायरेक्शन में आपको करना होता है, यानी उसके जो रेशे है वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में लेने हैं। परपेंडिकुलर 90 डिग्री डायरेक्शन में सेकंड कोट का पेंट आपको करना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी बाथरूम की दीवारों पर और स्लैब पर फर्स्ट कोट आपको कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आप चाहो तो यहाँ पर फाइबर मेश का यूज कर सकते हो। अब फाइबर मेश क्या होता है वो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों होता क्या है कि जब हमारे बाथरूम के ऊपर टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है, ठंड में टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इसकी वजह से जो हमारे बाथरूम की जो वाटर प्रूफिंग परत होती है, वाटर प्रूफिंग जो फिल्म होती है, उसके फटने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपांड, श्रिंक और एक्सपांड
होती रहती है, तो इसकी वजह से उसके फटने के चांसेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि भैया फर्स्ट कोट के बाद हम फाइबर मेश लगाते थे, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा वाटर प्रूफिंग की जो फिल्म होती है वो इन फ्यूचर में फटती नहीं है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप जाओ तो ये जो फाइबर मेश आप लगा रहे हो इसे आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि बाथरूम में इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि रिस्की क्यों लेना, फाइबर मेश है तो है, फर्स्ट कोट के बाद लेना है फाइबर मेश लगा दो यार, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। फॉर फ्यूचर वाटर प्रूफिंग सेफ्टी के लिए आपको फाइबर मेश लगा ही देनी है, ठीक है। और रूफ वाटर प्रूफिंग में सबसे ज़्यादा फाइबर मेश का ही यूज़ होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है वो हमारे छत पर पड़ती है, बारिश आती है तो छत पर आती है, ठंड आती है तो छत पर आती है, तो उसमें क्रैक्स और वाटर प्रूफिंग के फटने के चांसेस हमारे रूफ पर होते हैं। तो रूफ पर अगर आप वाटर प्रूफिंग करवा रहे हो तो उसमें तो आपको फर्स्ट कोट के बाद फाइबर मेश को लगाना ही होता है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेकंड कोट करना है वाटर प्रूफिंग एजेंट का, कोई से भी वाटर प्रूफिंग केमिकल आपको लेना है और उसका सेकंड कोट आपको करना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में आपको करना है। अब ये सेम प्रोसेस आपको अपने बाथरूम की वॉल पर भी करना है। डॉक्टर फिक्सिट जो केमिकल आपने चूज़ किया है उसके 2 कोट आपको अपने बाथरूम के वॉल पर भी करना है। शावर की हाइट तक आपको वाटर प्रूफिंग केमिकल के 2 कोट आपको करना है। फर्स्ट कोट आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 6 से 8 घंटे सूखने के बाद आपको सेकंड कोट करना है वर्टिकल डायरेक्शन में। इसके बाद आपको डबल से 6 से 8 घंटे के लिए उसे फ्री छोड़ देना है, खुला छोड़ देना है, या फिर मैं बोलूँ तो आपको 1 दिन के लिए उसे खुला छोड़ देना है। उसके बाद आप क्या करोगे, प्लास्टर करोगे, यानी प्रोटेक्शन प्लास्टर आपको करना होता है। दीवारों के ऊपर तो आप नॉर्मल प्लास्टर जैसे करते हो वैसे ही आपको करना है, लेकिन आपको स्लैब के ऊपर भी आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन प्लास्टर करना होता है, क्योंकि अगर हम प्रोटेक्शन प्लास्टर नहीं करेंगे, डायरेक्टली जो हमारा जो मलबा होता है या फिर खंगार अगर आप यूज़ करोगे उसके ऊपर लगा दोगे तो वो क्या होता है कि वाटर प्रूफिंग के फटने के चांसेस वहाँ हो सकते हैं। वाटर प्रूफिंग फटे ना, इसी वजह से हम वो जो क्या बोलते हैं भैया, प्रोटेक्शन प्लास्टर जो होता है उसे हम हमारी पूरी स्लैब पर कर देते हैं, यानी छोटा सा पतला सा प्लास्टर हम स्लैब के ऊपर कर देते हैं। रूफ वाटर प्रूफिंग भी अगर आपने करा रखी है तो उसके ऊपर भी हम प्रोटेक्शन प्लास्टर करते हैं। अब प्रोटेक्शन प्लास्टर के बाद आपको क्या करना है, खंगार फिल करना है। खंगार फिल नहीं करो या फिर मलबा फिल आपको करना है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी तो आपको तो खंगार ही फिल करना चाहिए। खंगार क्या होता है, खंगार एक मटेरियल होता है जो काफी सस्ता आता है, काफी चीप आता है, आपको मिल जाता है, यानी एक तरीके से मलबे को ये रिप्लेस कर देता है। खंगार को यूज करने का फायदा ये होता है कि ये जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी अगर इसके ऊपर वाटर भी अगर गया तो ये वाटर को अपने फ्लोर तक पहुंचने नहीं देगा, उससे पहले ही ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसका ये एक फायदा होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बैक फिलिंग में खंगार को ही यूज करिएगा। ब्रिक बेड कवर भी कर सकते हो आप, या फिर खंगार फिल भी कर सकता हो। इसके बाद आप अपने स्लैब को प्लेन करने के बाद इसके ऊपर टाइल फिट करवा सकते हैं, अपने स्लैब के ऊपर भी, अपने वॉल के ऊपर भी। आप यूँ सोचोगे कि भैया जो हमारी वाटर पाइप की जो लाइन है, प्लम्बिंग की जो लाइन है, वो आपको कब फिट करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या करा था, वाटर प्रूफिंग कर दी थी अपनी दीवारों पर। वाटर प्रूफिंग करने के बाद प्लास्टर करने से पहले आपको क्या करना है, अपनी सारी दीवारों पर जो प्लम्बिंग लाइन से CPVC प्लम्बिंग लाइन या फिर PVC प्लम्बिंग लाइन जो फ्लोर पर लगती है उससे आपको फिट करवा लेना है अच्छे से। और फिट कराने के बाद आपको क्या करना है, आपकी जो प्लम्बिंग लाइन है उससे मेन जो वाटर टैंक है उसे पहले ही कनेक्ट करवा के पूरी प्लम्बिंग लाइन में वाटर फ्लो आपको करवा देना है, और पूरी प्लम्बिंग लाइन को चेक करना है कि किसी प्रकार का आपका प्लम्बिंग लाइन में जो जॉइंट्स है वो खुल तो नहीं रहा है, या फिर किसी प्रकार का माइनर सा लीकेज भी उसमें हो नहीं रहा है। ठीक है, आपको खुद ही चेक करना है। अगर उसमें माइनर सा लीकेज हो रहा है और कोई बोल रहा है कि भैया नहीं इतना लीकेज तो होता है, चलता है, नहीं, उसको वहीं टोकना है और डबल से उसके जॉइंट्स को खुलवाकर दूसरा सॉकेट को फिट करवाना है। ठीक है, और प्लम्बिंग लाइन को चेक करने का दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि प्रेशर पंप का यूज़ करना। आपने सुना होगा, हम प्रेशर पंप को यूज़ करते हैं, यानी प्रेशर पंप एक लिमिट पर सेट कर देते हैं। जितना भी आपके पाइप के ऊपर प्रेशर लिख आ रहा है उस प्रेशर के हिसाब से हम प्रेशर पंप को सेट करते हैं, फिर वाटर फ्लो कराते हैं, और किसी प्रकार का अगर उसमें माइनर सा भी लीकेज होता है तो प्रेशर पंप हमेशा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है रीडिंग शो करना। तो प्रेशर पंप टेस्ट भी आप करा सकते हैं। अब आपकी बाथरूम की वाटर प्रूफिंग तो यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर फिक्सिट का एक और मटेरियल है जिसके बारे में काफी सारे लोगों को नहीं पता है। वो है दोस्तों बाथ सील किट। जी हाँ दोस्तों, इस किट में इतने सारे केमिकल्स है जो आपके बाथरूम को
वाटरप्रूफ बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो सारे जो केमिकल्स इस किट के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। इस किट के अंदर आपको डबल साइडेड टेप देखने को मिल जाती है, जो क्राउट होता है वो भी आपको देखने को मिल जाता है, URP 301 का केमिकल और साथ ही जो बाथसील WPC यानी डॉक्टर फिक्सिट का बाथसील WPC केमिकल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यानी आपके बाथरूम का पूरा वाटरप्रूफ बनाने के लिए जितने भी केमिकल यूज होते हैं वो आपको इस किट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपके बाथरूम में किसी प्रकार की सीपेज आ रखी है या फिर आप आपके बाथरूम को रिनोवेट करवाने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। या फिर आपके किसी दोस्त के पास इस वीडियो को आप भेज सकते हैं जिसके बाथरूम में सीपेज आ रखी है या फिर वो अपने बाथरूम को रिनोवेट करवाने वाले हैं। तो ऐसे दोस्तों या फिर ऐसे अपने फैमिली मेम्बर्स को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जिन्हें इस वीडियो की नीड है। और इससे पहले मैंने वाटर प्रूफिंग के पिछले 3 या 4 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी निकाल दिए, जिसमें मैंने रूफ वाटर प्रूफिंग, टेरेस वाटर प्रूफिंग, वाटर टैंक वाटर प्रूफिंग और एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल वॉल्स वाटर प्रूफिंग के बारे में बताया है। अगर आपकी इंटरनल वॉल्स में भी किसी भी प्रकार का सीपेज आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि बार बार उसमें पपड़ी का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर आपकी दीवारों पर जो व्हाइट कलर का धब्बा होता है ना, सोल्टी स्ट्रक्चर, वो आपको देखने को मिल रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसमें कौन से केमिकल का यूज़ करना है, उसको केमिकल को अप्लाई करने की क्या क्या प्रोसीजर होने वाली है, सभी मैंने उन वीडियोस में आपको बता रखी है यार। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, उन सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर आप चेक कर सकते हैं। और मुझे फीडबैक देना ना भूलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा और हम इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और आने वाले टाइम पर हम कौन से वीडियोस और भी आपके लिए बना सकते हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और जितने भी केमिकल्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए, URP 301, PDFIN 2 के या फिर फास्टलैक, उन सभी की जो बाइंग लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर इसे आप खरीद सकते हैं। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।